वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाला चैप्टर हम कर रहे हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट नोट लेकर आए हैं हम आपके सामने। देखो, इस नोट के बेस पे आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। इफ ए ट्रेडर डिसाइडेड टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, अगर एक ट्रेडर ये डिसाइड करता है कि मैं जो है अपनी गुड्स बेचूंगा, लेकिन किस पे बेचूंगा? कॉस्ट प्राइस पे, जितने में ली उतने में ही बेचूंगा। तो ऐसा क्यों करेगा वो? क्योंकि बट यूजेज ए फॉल्स वेट, क्योंकि वो क्या करेगा? वो फॉल्स वेट का इस्तेमाल करेगा। इन दिस केस प्रॉफिट परसेंट इज, अगर ऐसा कहीं केस हो आ गया आपके सामने, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? एरर अपॉन फॉल्स वेट इनटू 100। अब एरर क्या हो गया? एरर हो गया जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने 1 kg की जगह उसने क्या इस्तेमाल किया? 900 ग्राम्स, ठीक है। 900 ग्राम्स का उसने इस्तेमाल किया। कितने? 1 kg की जगह। 1 kg की जगह वो क्या इस्तेमाल कर रहा है? या तो उस वो जो होता है ना मापने के लिए, उसमें ही चेंजिंग करके उसको एक्चुअल वेट उसका कितना रखेगा? 900 ग्राम्स, ठीक है ना। तो ये कर रहा है ना यहाँ से फॉल्स वेट, इसी को बोलते हैं फॉल्स वेट। तो इसके बीच में एरर कितना है? वो ये नहीं, ये 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000, ठीक है। वो लेकिन रख कितने रहा है? 900 ग्राम्स रख रहा है। तो एरर कितना है? 100 ग्राम्स। वही एरर यहाँ आएगा अपॉन फॉल्स वेट। फॉल्स वेट हो गया जो वेट वो यहाँ पे रखेगा, जैसे जितना रखा उसने 900 ग्राम्स, वो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एरर अपॉन एक्चुअल वेट माइनस एरर। अब एक्चुअल वेट माइनस एरर क्या होगा? जैसे 1 kg में कितने ग्राम्स थे? 1000 ग्राम्स माइनस एरर। एरर कितना है? 100 था ना एरर, तो वो कितना आएगा? 900 ग्राम्स, ठीक है। समझ आई आपको? क्लियर हो गया ये? क्या होता है? इफ ए ट्रेडर डिसाइड टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, बेचेगा वो कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन क्या करेगा? वो फॉल्स वेट का इस्तेमाल करेगा। इन दिस केस प्रॉफिट परसेंट को हम अगर निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं? एरर अपॉन फॉल्स वेट इनटू 100, ठीक है। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा फार्मूला क्या है। बोलता है ए ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस ए वेट ऑफ 800 ग्राम्स। कितना वेट का यूज कर रहा है वो? 800 ग्राम्स इन प्लेस ऑफ 1 kg। वो लोगों को तो बोल रहा है हमें 1 kg है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना है? वो 800 ग्राम्स ही है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। आपको मालूम क्या करना है? प्रॉफिट परसेंट मालूम करना है। अब यहाँ पे देखो, ये 800 ग्राम्स है ना, 800 ग्राम्स है। होना कितना चाहिए था? होना चाहिए था 1000 ग्राम्स होना चाहिए था ना, क्योंकि 1000 ग्राम्स का होता है ना 1 kg। लेकिन ये 1 kg की जगह इस्तेमाल कितना कर रहा है? सिर्फ 800 ग्राम्स, ठीक है। एरर कितना आ रहा है? एरर आ रहा है ना 1000 ग्राम होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 800 ग्राम। एरर आ रहा है 200 ग्राम्स का, है ना। तो 200 डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट, जो वेट ये असल में जो वेट लगा रहा है वो कितना है? फॉल्स वेट वो है 800 ग्राम्स, ठीक है ना, है ना। फॉल्स वेट इसी को बोलेंगे फॉल्स वेट, मल्टीप्लाइड बाय 100। फार्मूला हमारे पास यही है ना, एरर अपॉन फॉल्स वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। वही हमने किया। तो 200 इंटू 1 200, 200 इंटू 4 हो गया 800, 100 बाई 4, फिर आ गया कितना आपके पास? 100 बाई 4। 100 बाई 4 कितना होता है? 25% उसका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? एक बार फिर से सुनो। इफ ए ट्रेडर डिसाइडेड टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, अगर वो कॉस्ट प्राइस पे ही अपने गुड्स को बेचना चाहता है, बट यूजेज ए फॉल्स वेट इन द केस, इन दिस केस, अगर ऐसा कहीं आपके सामने केस आ गया जिसमें क्या करेगा एक ट्रेडर? क्या करेगा? कॉस्ट प्राइस पे ही वो बेच रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? वो फॉल्स वेट का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होगी? एरर अपॉन फॉल्स वेट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये फॉल्स वेट क्या होता है? एक्चुअल वेट माइनस एरर जितना होगा उसको हम फॉल्स वेट बोलते हैं। तो ये यहाँ क्या बोल रहा था? ए ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज ए वेट ऑफ 800 ग्राम्स इन प्लेस ऑफ 1 kg, ठीक है। 1 kg की जगह वो क्या कर रहा है? 800 ग्राम्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट ही होगा उसको। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो उसके लिए फार्मूला क्या है? एरर अपॉन फॉल्स वेट इनटू 100। वही हमने किया। एरर कितना आया इसका?
200 एरर आया, फॉल्स वेट 800 ग्राम्स है, मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 100/4 किसके बराबर होता है? 25% के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए मिल्क मैन सेल्स हिज आइटम्स A milkman sells his items A milkman sells his items at cost price but uses a measuring beaker of 950 ml in place of 1000 ml। ठीक है, 950 ml का इस्तेमाल कर रहा है इन प्लेस ऑफ 1000 इन प्लेस ऑफ 1000 ml। ठीक है ना, या इन प्लेस ऑफ ए लीटर भी आप कह सकते हो। ठीक है, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे फॉर्मूला आपके पास क्या है? एरर अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100। अब यहां आपके पास वेट तो नहीं है, लेकिन यहां आपके पास ये मिलीलीटर के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है ना, अब देखो कितना बोल रहा है, कितना है? 950 ml का ये इस्तेमाल कर रहा है, कितने की जगह पे? 1000 ml की जगह पे। ठीक है, तो एरर कितना आ रहा है यहाँ? इसका एरर आ रहा है 1000 होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 950 ml। इसका मतलब 50 ml का एरर आ रहा है। ठीक है, 50 ml अपॉन फॉल्स वेट कितना है? 950 है ना, 950 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये 100 हो गया, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 1 जार 5, 19 इंटू 5 कितना होता है? 95। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा? 100 अपॉन 19। ठीक है, वो कितना होगा? 19 इंटू 5 कितना हो गया? 95। फिर बचता है आपके पास 5। ठीक है, 5 को नहीं होगा तो 0 लगेगा, बनेगा 50। 19 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा? 38, बचेगा 12। फिर ये 5.26% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रेडर सेल्स हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस ए वेट ऑफ 960 ग्राम्स। ठीक है, ए ट्रेडर, लिखो क्वेश्चन, ए ट्रेडर sells his goods at cost price but uses a weight of 960 grams। ठीक है, but uses a weight of 960 grams in place of 1 kg। ठीक है, in place of 1 kg find profit or loss percent। ठीक है, अब देखो 960 ग्राम्स का इस्तेमाल कर रहे हो। हमारे पास फार्मूला क्या है? एरर अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100। ठीक है, अब एरर कितना है? 960 ग्राम्स। एरर कितना आ रहा है? 1000 ग्राम होना चाहिए था, ये कितना कर रहा है? 960 ग्राम कर रहा है, इसका मतलब 40 ग्राम्स का एरर आ रहा है। डिवाइडेड बाय कितना होगा? रॉन्ग वेट, फॉल्स वेट। फॉल्स वेट कितना है? 960 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, 14 1 जार 14, सॉरी 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 1 4 4 जार 16, 24। 100 बाय 24 आया। अगर 25 होता तो सीधा 4% आता, लेकिन ये 4% से थोड़ा कम होगा। ठीक है, 24 इंटू 3 कितना होता है? 75।
24 इंटू 4 करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 2 से दो इसको पहले। 12 2 जार 24, 50 2 जार 100, ये कितना बनेगा 50/12, ठीक है। और इसको डिवाइड करो 25/6 आएगा, ठीक है। अब इसको करो 6 4 जार 24, है ना। 0.24 पॉइंट कितना बनेगा 1 बचा, 1 को कितना पॉइंट लगेगा 10 बना, 6 1 जार 6, फिर 4 40 बना, 6 6 जार 36, तो 4.16% आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। इसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन लिखो। ए क्लॉथ मर्चेंट सेल्स हिज क्लॉथ्स, लिखते जाओ। ए क्लॉथ मर्चेंट सेल्स हिज क्लॉथ्स at cost price but uses a scale of 90 centimeter in place of a meter. A cloth merchant sells his clothes at cost price but uses a scale 90 centimeter in place of a meter, ठीक है, 1 meter, ठीक है। Find his profit or loss percent, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 90 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कर क्या रहा, होना कितना चाहिए था, 100 सेंटीमीटर होना चाहिए था, लेकिन ये कितने का इस्तेमाल कर रहा है, 90 सेंटीमीटर का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब एरर कितना आ रहा है, एरर 10 आ रहा है। फॉर्मूला हमारे के पास क्या है, एरर अपॉन फॉल्स वेट, ठीक है। फॉल्स वेट यहाँ कितना है 90 सेंटीमीटर, ठीक है ना, आएगा ना 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक। ये 0 और ये 0 कैंसल, ये कितना आया 100/9, ठीक है। वो कितना आएगा 9 1 जार 9, फिर 10 बचेगा, 9 1 जार 9, फिर 1 बचेगा, वो फिर 10 बनेगा, वो आएगा 11.11% प्रॉफिट होगा उसको। कितना प्रॉफिट होगा 11.11%। फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला क्या है आपको, एरर अपॉन फॉल्स वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। जहाँ इस किस्म के क्वेश्चन आएंगे आपको, जिसमें ये क्या होता है, वेट में ही गड़बड़ कर देते हैं, बेचते कॉस्ट प्राइस पे हैं, लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, वेट में या मीटर्स में, जो भी होगा इनके पास इंस्ट्रूमेंट इसको नापने के लिए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।